Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn with Sarish. So today our topic is electrodes of carbon. जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोपी के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोपी क्या होती है और इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन के मुख्तलिफ फॉर्म्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कार्बन जो है ये क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस जो है ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन में जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल, ये प्रॉपर्ली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। ठीक है, इसकी खास स्ट्रक्चर होती है जिस तरह से NaCl की होती है। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन है या एमोर्फस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम आयन जो होते हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जिस तरह से वैक्स है, रबर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल। तो कार्बन जो है वो दोनों तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे क्रिस्टलाइन हो या नॉन क्रिस्टलाइन हो। अच्छा, क्रिस्टलाइन फॉर्म इसके जो है डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकीबाल से, और नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस फॉर्म इसके कोल है, कोक, चारकोल और लैम्प ब्लैक है। अच्छा, अगर हम इसके फर्स्ट इलेक्ट्रोपिक फॉर्म के बारे में डिस्कस करें, जिस तरह से डायमंड है, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसकी होती है। अच्छा, डायमंड जो है ये क्यूबिक फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके जो कार्बन एटम है वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है 4 कोवेलेंट बॉन्ड अदर कार्बन एटम से। ठीक है, मतलब इसकी जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे जो है वो यूज़ करता है और दूसरे जो कार्बन एटम होते हैं उसके साथ बॉन्ड बनाता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रली होता है। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसी वजह से स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके आउटर मोशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इसने यूज़ किए होते हैं, तो इसी वजह से इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं आपस में टाइटली हेल्ड होते हैं, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है और हार्ड होता है। ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के बारे में, तो इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होती है और लेकिन इसके जो आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इसने यूज़ नहीं किए होते। 3 इलेक्ट्रॉन जो है उस वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और 4 जो है उसके साथ फ्री होता है। ठीक है, डायमंड की तरह ये चारों इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं करते। इसी वजह से इसका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है, शीट्स या लेयर्स के फॉर्म में होते हैं और शीट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से इसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और सॉफ्ट भी होती है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ल्यूब्रिकेंट के तौर पे हेवी मशीनरी में यूज़ होती है। अच्छा, हाँ, तो ये जैसे कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बकीबाल है। तो बकीबाल जो है ये क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की और ये 1985 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, ये 20 से लेकर 100 कार्बन पे ये मुश्तमिल होते हैं और यहाँ पे जो एटम होते हैं ये एक होलो केज लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज होती है। ठीक है, जो केज होती है, ठीक है, होलो, ठीक है, अंदर से ये खोखला होती है। ठीक है, मतलब हार्ड नहीं होती, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं हार्डली, हाँ, या टाइटली एक दूसरे के साथ अरेंज नहीं होते। अच्छा, ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये एक फुटबॉल की तरह शेप इख्तियार करता है। ठीक है, और इसके एटम इस तरह से जॉइन टुगेदर होते हैं कि ये पेंटागोनल या हेक्सागोनल जो है स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अच्छा, बाकी बात जो है ये सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के तौर पे यूज़ होता है और ल्यूब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है।